नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी है स्त्री का घर। कहानी दिल छू जाए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लीला, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सूरज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए लीला तौलिए कुर्सी पर फेंकते हुए सूरज गुस्से से लीला की तरफ देखने लगा। लीला के लिए सूरज का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लीला पर बरस पड़ता था। पहले पहले लीला उसके विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सूरज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लीला ने खुद को ही बदल दिया। अब सूरज के कुछ भी कहने से लीला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सूरज की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लीला ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लीला को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सूरज सीधा लीला को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लीला सूरज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लीला को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लीला नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सूरज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़े घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सूरज बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। सूरज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मेरी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? सूरज गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले।
और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपने दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपने स्वाभिमान खो दिया है। सूरज आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने सूरज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। सूरज कुछ भी न बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लीला के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लीला ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर सूरज बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सूरज की यह बात सुनकर लीला और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हर हाउसवाइफ हमारे मकान को घर बनाती है और पूरे घर परिवार का छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती है, तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका ख्याल रखें, क्योंकि सबका ख्याल रखते रखते वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख पाती है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। स्त्रियों की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता रहते हैं, और जहाँ महिलाओं की पूजा व सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सभी अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।